नमस्ते। कभी सोचा है कि दुकानों में जो बड़ी छूट मिलती है उसके पीछे का असली गणित क्या है? या कोई दुकानदार आखिर फायदा कमाता कैसे है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। लेकिन हाँ, बिना किसी फॉर्मूले के। पर असली दिक्कत पता है कहाँ आती है? जब हमें इसे समझने के लिए ढेर सारे फॉर्मूले रटने पड़ते हैं और इस चक्कर में इसका जो असली लॉजिक है वो कहीं खोसा जाता है। बिल्कुल। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, मतलब सीपी, एसपी, एमपी, अरे इतने सारे शब्द सुनकर ही तो सिर चकराने लगता है। पर घबराने की कोई बात नहीं, इसे समझने का एक बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा सा तरीका है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को ही समझते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये है फॉर्मूलों का जाल। हम ये देखेंगे कि कैसे इन मुश्किल फॉर्मूलों से बचकर प्रॉफिट लॉस की जो मूल बातें हैं उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। और इस जाल से निकलने का सबसे तगड़ा हथियार है अनुपात की शक्ति, या कहिए द पावर ऑफ रेशियोज। चलिए पहली ट्रिक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट को सिर्फ एक साधारण रेशियो में बदलकर सारे सवाल हल किए जा सकते हैं। अच्छा, एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही गिने जाते हैं। तो अगर 20% प्रॉफिट को हम भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलें तो ये बनता है 1/5। बस बात यहीं खत्म। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो उस पर प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जाहिर है 5 जमा 1 यानी 6 यूनिट। देखा, बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ रेशियो से ही जवाब मिल गया। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो लगभग हर परीक्षा में लोगों को उलझाता है, बेईमान दुकानदार वाला सवाल। आइए इसके पीछे का राज जानते हैं कि वजन में हेराफेरी करके आखिर दुकानदार मुनाफा कमाता कैसे है। देखिए, इसका एक बहुत ही सरल फंडा है। दुकानदार असल में जितना वजन ग्राहक को दे रहा है वही उसका असली कॉस्ट प्राइस यानी उसकी असली लागत होती है। ये राज की बात है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि वो क्या देने का दावा कर रहा है, बल्कि इस पर कि वो असल में दे क्या रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दुकानदार पैसे तो ले रहा है 1000 ग्राम यानी 1 किलो के, लेकिन ग्राहक को सामान दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम। तो उसकी असली लागत तो सिर्फ 800 ग्राम की ही हुई है ना। इसका मतलब क्या हुआ? साफ है, उसने 800 ग्राम की लागत पर सीधा सीधा 200 ग्राम का फायदा कमा लिया। तो अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है। 200 को 800 से भाग दें, जो कि हुआ 1/4। और 1/4 का मतलब सीधा सीधा 25% का मुनाफा। कमाल है ना? बिना कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब किए दिमाग में ही सवाल हल हो गया। और अब आखिरी और सबसे मजेदार ट्रिक। हम सब ने दुकानों पर बड़े बड़े डिस्काउंट के बोर्ड देखे हैं, लेकिन क्या उन छूटों का मतलब वही होता है जो वो दिखाते हैं? चलिए इस डिस्काउंट के भ्रम को आज तोड़ते हैं। तो दुकानों पर अक्सर ये देखने को मिलता है 50% प्लस 40% की छूट। तो क्या इसका मतलब 90% की कुल छूट हुआ? ये एक आम जाल है जो असलियत से कहीं बेहतर दिखने के लिए बनाया गया है। इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो भ्रम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दूसरा डिस्काउंट है यानी 40%, वो पहले से घटाई गई कीमत पर लागू होता है, असली कीमत पर नहीं। इसे समझने के लिए चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। मान लीजिए किसी चीज की असली कीमत 100 है। पहली 50% की छूट के बाद ये हो गई 50 की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 40% की दूसरी छूट है वो 100 पर नहीं, बल्कि इस नई कीमत 50 पर लगेगी। तो 50 का 40% हुआ 20, तो 50 में से 20 और कम हुए और चीज मिली 30 में। यानी 100 की चीज पर असल छूट 70 की मिली, न कि 90 की। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें और फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। असली लक्ष्य है अपने दिमाग को इस तरह से सोचने के लिए ट्रेन करना ताकि हम सवालों के पीछे छिपे लॉजिक को पकड़ सकें। तो अब अगली बार जब कोई दुकानदार वजन की बात करे या कोई दुकान बड़ी छूट का बोर्ड लगाए, तो क्या अब उसके पीछे का असली गणित समझ आएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।